बीती 21 जनवरी को गोहाना के मशहूर मातूराम हलवाई की दुकान पर बाइक सवार 3 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर व्यापारियों ने गोहाना बंद के बाद हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया। उसके बाद सोनीपत पुलिस एक्शन मोड में आ गई और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां करते हुए पुलिस ने इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। भाऊ गैंग का राइट हैंड कहा जाने वाला रोहित अब पुलिस गिरफ्त में है। प्रेस वार्ता कर सोनीपत एसटीएफ ने इस बारे में जानकारी दी। एसटीएफ एसपी वसीम अकरम की माने तो मुठभेड़ के दौरान जिन बदमाशों को टीम ने पकड़ा उनसे खुलासा हुआ है कि रोहित ही गोहाना में हुए गोलीकांड और फिरौती मांगने के मामले में मास्टरमाइंड है। रोहित पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस के पास उन लोगों के नाम भी आ चुके हैं जिनके द्वारा गोलियां हलवाई की दुकान पर चलाई गई थी, लेकिन पकड़े जाने तक उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब तक इस मामले में रोहित के अलावा 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लड़कों से जो प्रारंभिक जांच पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में एक चीज़ क्लियर हुई है कि एक रोहित नाम का लड़का है जो कि झज्जर का रहने वाला है। वो इस घटना के पीछे मुख्य तौर पे सब लोगों को इकट्ठा करने में, हथियारों को इकट्ठा करवाने में, और वो खुद भी गोहाना में उस दिन मौके पे था और जिस गाड़ी को हमने बरामद किया वो गाड़ी चला के लेके आया था। तो वो गाड़ी और वो लड़का हमने राउंड अप कर लिया है। उसके आगे पूछताछ के द्वारा जो बाकी शूट करने वाले लड़के थे उनके नाम हमें पता है, हम अभी मगर उनको गोपनीय रखेंगे। तो इनकी खुलासा रोहित ने किया है। रोहित के ऊपर क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हमारे इसकी नाम नॉलेज में था, इस लड़के की तलाश भी चल रही थी, इस गाड़ी की तलाश भी चल रही थी। तो मल्टीपल फ्रंट से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे हम लोग तलाश कर रहे थे। तो रोहित को हमने राउंड अप कर लिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। और सर रोहित के कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर? रोहित पर कितने आपराधिक मामले रिकॉर्ड में? रोहित के ऊपर, रोहित अभी सितंबर 2023 में झज्जर जेल से छूट के आया था और इसके खिलाफ पहले आपराधिक इतिहास रहा है इसका। वो हम आपको शेयर कर लेंगे कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे हुए हैं। कहाँ का रहने वाला है ये रोहित? रोहित माछरौली थाना है झज्जर में, उसके छपार गांव का रहने वाला है। सर पूरे हम ये कह सकते हैं सर पूरे मास्टरमाइंड यही था सर? पूरे जो मातूराम के यहाँ लोग गोलियां चली हैं इकट्ठे हुए सभी के सभी? अभी तक तो यही समझ में आया है क्योंकि इसके संपर्क से ही जो लोग लड़के, बाकी तो 3 शूटर हैं और ये लड़का चौथा, ये मौके पे और ये मौके के आसपास और हथियारों के साथ में, गाड़ी के साथ में ये लोग इकट्ठे आए थे। उसके बाद अलग अलग मोटरसाइकिल से और गाड़ी से लोग अलग अलग हो गए थे। तो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बाकी शूटर को भी पता है, उनके लिए टीमें डिस्पैच हुई हैं। जैसे वो अरेस्ट हो जाएंगे तो चीज़ क्रॉस वेरीफाई होके एक्चुअल सच निकल के बाहर आएगा। सूत्रों की माने तो नीरज फरीदपुर, हिमांशु भाऊ और हिसार के काला खुरमपुर विदेश से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई की तर्ज पर हरियाणा में गैंग चलाने की जुगत कर रहे हैं और इनके इशारे पर ही इस गैंग को हरियाणा में बैठकर रोहित छपार ऑपरेट कर रहा था, जिसने गैंग के कहने पर ही गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर गोलियां चलवाई और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। रोहित झज्जर के गांव छपार का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है ताकि गहनता से पूछताछ कर हथियारों के सौदागर तक पहुंचा जा सके। हरियाणा में बैठकर गैंग को विदेशी हथियार आखिर कौन और कैसे पहुंचा रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।